हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है धर्मेंद्र शर्मा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका एनसीईआरटी का नया चैप्टर जिसका कि नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि है आपका 9 चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, और हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये आपको लेफ्ट साइड पे आई बटन जो दिख रहा होगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। उसको आप देखें, उसके बाद आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। हम सबसे पहले आपका जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है दो एंगल से, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड सेकंड यहां लिख दे रहे हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलिए अब देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है। ठीक है, वैसे अब देखिए, जैसे आप यहां पे खड़े हुए हैं, ये कौन है? ये कोई लड़का है जो खड़ा हुआ है। अब उसकी जो नॉर्मल आई का जो व्यू होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि अगर वो देखेगा सामने की तरफ तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ठीक है, लेकिन अगर उसको इससे ऊपर देखना है, उसको अपनी नॉर्मल आई से, आई साइड से ऊपर देखना है, तो उसको अपनी आंखों को कुछ ऊपर उठाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई इस बालकनी में कोई खड़ा हुआ है, ठीक है, सामने वाली खिड़की में कोई खड़ा हुआ है, उसको देखना है तो उसको अपनी आंखों को ऊपर उठाना पड़ेगा। आंखों को जब ये ऊपर उठाएगा तो उसकी नॉर्मल हॉरिजॉन्टल लाइन से और जो आई उसने ऊपर उठाई उसमें जो एंगल बना उसी को आप क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स? देखिए, कुछ क्वेश्चंस में, जैसे अभी आपने यहाँ पे एक स्टूडेंट, एक बच्चा ले रखा है, उसकी कुछ ना कुछ हाइट है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको क्या मिलेगा कि जो बच्चे की हाइट है या पर्सन की हाइट है या पॉइंट की हाइट है, कार की हाइट है, उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो क्या मान लेते हैं वो कि जमीन पे ही है वो। ठीक है, इस तरीके से मानते हैं। और मान लीजिए सामने एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की छत पे कोई खड़ा हुआ है, उसको देख रहे हैं आप। ठीक है, बिल्डिंग की छत पे कोई खड़ा हुआ है, उसको आप देख रहे हैं, तो जो एंगल बनेगा आपकी आई और उस पर्सन को देखने के बीच में, वो एंगल क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर लेते हैं एक बार। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा? जैसे मान लीजिए आप हैं, अब क्या है, आपकी पोजीशन चेंज हुई, आप खड़े हुए हैं किसी ऊंची जगह पे। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप अपनी छत पे खड़े हुए हैं। ठीक है, घर की छत के ऊपर खड़े हुए हैं, वहां से आपने देखा कि नीचे सड़क पे कोई जा रहा है, कोई पर्सन जा रहा है, आपने उस पर्सन को देखा। ठीक है, आपने उस पर्सन को देखा। अब देखिए, आपकी जो नॉर्मल आई होगी वो किधर होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ इस तरीके से होगी, होगी ना, ये आपकी आई की हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। और आपने मान लीजिए ये पर्सन है, इसको आपने यहाँ पे देखा, तो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन और पर्सन को देखने के बीच में जो एंगल बना उसको आप क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स? ठीक है, तो अब देखिए अब ये जो एंगल है, लेकिन आप क्या क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन को? अब आप देखेंगे जो आपकी आई की हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो अर्थ की लाइन है, जो अर्थ है, वो दोनों कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं आपस में। किस तरीके से होते हैं? पैरेलल होते हैं। तो आपका जो ये एंगल है थीटा, वो एंगल यहाँ भी आ जाता है थीटा। किस तरीके से? कौन सी प्रॉपर्टीज होती है उसमें? प्रॉपर्टी होती है आपकी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आपकी जो प्रॉपर्टी होती है उसका नाम है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उस तरीके से आपका जो थीटा एंगल है वो नीचे आ जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो देखिए, जब भी आप किसी चीज को नीचे से ऊपर की साइड देखेंगे, नीचे से आप ऐसे खड़े हुए नीचे से ऊपर की साइड देख रहे हैं किसी चीज को, तो वो एंगल कहलाएगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब कोई चीज आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो वो एंगल कहलाएगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम शुरू करेंगे कुछ। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा होगा, उसमें क्या दिया हुआ है आपको कि एक वर्टिकल पोल है। ठीक है, एक सर्कस है, एक सर्कस है, उसमें क्या है? एक वर्टिकल पोल है। सर्कस में आर्टिस्ट क्या करता है? रोप पे चढ़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रोप जो है टाइटली बंधी हुई है, ये रोप टाइटली आपकी बंधी हुई है। किस जगह पे? यहाँ पे सी पॉइंट पे और ए पॉइंट पे बंधी हुई है। ठीक है, विद द एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, और आपकी रोप की लेंथ दी हुई है इसमें 20 मीटर। कितनी दी हुई है?
20 मीटर दी हुई है और आपसे पूछा है कि आप हाइट ऑफ द पोल बताओ। तो इसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पे हाइट ऑफ द पोल को x लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया है? x लेट कर लिया है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें निकालना है हाइट ऑफ पोल और दिया है हमें क्या, रोप ऑफ लेंथ दिया हुआ है। इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है, अगर हम इस एंगल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो मुझे निकालना है परपेंडिकुलर। मुझे क्या निकालना है? परपेंडिकुलर निकालना है। और मुझे दिया क्या है? मुझे हाइपोटेनियस दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स आपका हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में रिलेशन कौन देता है? हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में रिलेशन देता है साइन। मैंने आपको लास्ट टाइम जब स्टार्ट किया था पार्ट 1 आपका, उसमें मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी साइन 30 डिग्री, क्योंकि इसमें जो एंगल है आपका वो 30 डिग्री है। साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है आपका? ए बी है। परपेंडिकुलर क्या है आपका? ए बी है और आपका हाइपोटेनस क्या है? ए सी है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए अब साइन 30 की आप वैल्यू बताएंगे मुझे। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। ठीक है, और आपने ए बी की वैल्यू क्या मानी है? एक्स लेट की हुई है जो कि आपको निकालनी है, और ए सी की वैल्यू कितनी है आपकी? 20 है। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपका 20 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो आपका x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 20/2। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 10 मीटर। 2 से आपने इसको कट किया तो 10 आ गया। ठीक है ना। तो आपका जो पोल है उसकी हाइट कितनी आ गई? 10 मीटर। तो आप यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ पोल ए बी है ना, ए बी इज इक्वल्स टू 10 मीटर। चलिए स्टूडेंट्स इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। आपको दिया हुआ एक पोल है ए बी जिससे कि एक आपका रोप एसी बंधा हुआ है टाइटली, और जो अर्थ के साथ में यानी कि जो ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ में एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री का बना रहा है, और रोप की लेंथ आपको दी हुई है 20 मीटर, और आपको निकालना क्या है? पोल की लेंथ निकालनी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए पोल की लेंथ आप कैसे निकालेंगे? इन ट्राइंगल एबीसी, आपका जो ट्राइंगल है उस ट्राइंगल को आप लेंगे एबीसी। अब आपको मैंने बताया था कि इसमें आपको परपेंडिकुलर निकालना है, और दिया क्या है? हाइपोटेनस। सारे क्वेश्चंस आपके एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है उसके सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से होंगे। कैसे? आपको उसमें देखना है कि क्या चीज मुझे दी हुई है और क्या चीज मुझे निकालनी है। उन दोनों का रिलेशन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से मिल जाएगा कहीं ना कहीं आपको। ठीक है, तो यहाँ ये रिलेशन मुझे किस में मिल रहा है? साइन में मिल रहा है। वैसे आपको ये कोसेक में भी मिल सकता है, लेकिन कोसेक पे क्यों जाना अपन ने, जब नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से काम चल रहा है तो वहां क्यों जाए। साइन 30 इक्वल्स टू क्या होगा? ए बी आपका क्या है? परपेंडिकुलर है, ए सी आपका क्या है? हाइपोटेनियस है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है ये आपको याद करने पड़ेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, साइन 30, 45 एंड 60, ठीक है, ये तीन वैल्यूज आपको अगर हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर करना है तो आपको ये याद करनी पड़ेगी। और 10 की तो आप मस्ट कर लीजिए, 10 की तो आपको मस्ट करनी है। आप यहां पे लिख दीजिए मस्ट, यानी कि करना ही करना है। अगर ये वैल्यूज याद नहीं है तो आप इस चैप्टर को नहीं कर पाएंगे कैसे भी करके। ठीक है, तो 10 में आपकी 30, 45 और 60 ये तीन वैल्यूज, और साइन में आपकी 30, 45 और 60 ये तीन वैल्यूज आपको याद करनी ही करनी है कैसे भी करके। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने यहाँ पे 1/2 लिखा इज इक्वल्स टू x अपॉन 20, क्योंकि आपकी ए बी की वैल्यू कितनी है? x है, और 20 क्या है? आपकी रोप की लेंथ है। तो जब आपका 20 ऊपर जाएगा तो 2 से डिवाइड होकर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, यानी कि आपकी जो हाइट ऑफ पोल है वो कितनी आ गई? 10 मीटर आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो कि आपका एक ब्रोकन ट्री का आपको क्वेश्चन यहाँ पे राइट साइड में दिखाई दे रहा होगा। आप क्वेश्चन पढ़ें, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक आपका ट्री है, ठीक है, ये आपका ट्री है, ठीक, ये इस तरीके से आपका ट्री है, ठीक। एक स्ट्रॉम आया, आंधी आई, और जिसके कारण आपका ट्री क्या हो गया? इस पार्ट से, इस जगह से क्या हो गया? ब्रेक हो गया, और ये ब्रेक होके कहाँ गया? सीधे जमीन पे जाके टच हो गया। कहाँ पे टच हुआ? जमीन पे जाके। मान लीजिए आपका जो ट्री है वो क्या है? ए बी एक ट्री है, ठीक है, जो कि कहाँ से ब्रोक हुआ? सी पॉइंट से ब्रोक हुआ, और ब्रोक होकर कहाँ गया? वो डी पॉइंट पे गया, ठीक है। और जो जहां पर ये टूटा, जहां पे ये टूट के गिरा है, उसने अर्थ के साथ में जो एंगल बनाया है वो कितना है आपका? 30 डिग्री है। और ब्रोकन पार्ट और आपका फुट, ब्रोकन पार्ट का टॉप और फुट की जो बीच की डिस्टेंस है वो आपकी दी हुई है 8 मीटर दी हुई है।
अब आपको निकालना है हाइट ऑफ द ट्री, निकालना है आपको। क्या निकालना है स्टूडेंट्स? हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। चलिए करते हैं, एक बार इसको आप डॉटेड कर दीजिएगा इस लाइन को, ठीक है। ये आपका ट्री है, टोटल आपका ट्री कितना है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है अ ट्री ए बी। ये ट्री था पहले स्टार्टिंग में, जब आपका स्ट्रोम नहीं आया था उससे पहले ये ट्री था, ठीक है। लेकिन स्ट्रोम के बाद ट्री क्या है आपका, ए बी प्लस सी डी। क्या है आपका ट्री? ए बी प्लस सी डी है, ठीक। अब आपको निकालना क्या क्या है इस क्वेश्चन में। देखिए आपको बेस दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है, ये कौन सी साइड होती है, ये होती है बेस। आपको चाहिए क्या क्या, आपको चाहिए इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर, और आपको चाहिए क्या इसमें, हाइपोटेनस चाहिए, यानी कि हर एक साइड चाहिए आपको, ठीक है। तीनों साइड चाहिए, तो आपकी कैसे निकलेंगी, चलिए शुरू करते हैं इस चीज को। सबसे पहले तो बेस और आपका परपेंडिकुलर में रिलेशन कौन देता है, tan देता है। इन ट्राइंगल, कौन सा है आपका ट्राइंगल, CBD, इन ट्राइंगल CBD, ठीक है। और आपका tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर कितना है, BC है आपका परपेंडिकुलर, और आपका बेस कितना है, BD है। BC के बेस कितना है, BD है। तो आप बताएंगे स्टूडेंट्स tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, मैंने आपको बोला था tan में 30, 45 और 60 की वैल्यू याद कर लें। तो tan 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3, ठीक है। BC की वैल्यू आपको दी है, नहीं दी हुई है, तो BC को BC लिखेंगे, और BD की वैल्यू आपको दी हुई है जो कि कितनी है, 8 मीटर है, ठीक है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ऊपर भेजेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 8/√3 इज इक्वल्स टू BC, ठीक है। अपन कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखते हैं, तो इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, BC इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 8√3/3 मीटर, ठीक है। कैसे आया वो भी आपको मैं बता देता हूँ, एक बार देख लीजिए यहाँ पे। BC इज इक्वल्स टू 8√3 अपॉन में है, √3 और √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। तो √3 मिलके क्या बना, 3 बना, और ये √3 ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है। दोबारा देखते हैं। अब देखिए आपने परपेंडिकुलर निकाल लिया, अब आपको क्या निकालना है, हाइपोटेनस चाहिए। तो हाइपोटेनस और आपका बेस, इसमें रिलेशन कौन देता है, कॉस देता है, ठीक है। तो अगेन इन ट्राइंगल BCD cos 30 डिग्री, cos में 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है आपका, BD है, और हाइपोटेनस कितना है आपका, CD है, ठीक है। तो tan 30 वो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, √3/2 कितनी होती है, √3/2 इज इक्वल्स टू BD की वैल्यू कितनी है, 8 है, अपॉन CD की वैल्यू नहीं मालूम है। देखिए CD ऊपर जाएगा और √3 नीचे आएगा, CD ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और ये नीचे जाएगा और ये ऊपर आएगा, ठीक है। इतना सारा आपको काम करना है। तो CD इक्वल्स टू क्या आएगा, 8 2 16 अपॉन √3। तो √3 का फिर से रेशनलाइजेशन कर देंगे आप, तो √3 इंटू √3 कर दिया, तो CD की वैल्यू आपकी कितनी आ गई स्टूडेंट, 16√3/3 मीटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हाइट ऑफ ट्री निकालना है। हाइट ऑफ ट्री मैं कहाँ ले लूँ, यहाँ ले लेता हूँ, ये छोटे से पार्ट में मैं आपका हाइट ऑफ ट्री ले लेता हूँ, ठीक। छोटा सा पार्ट बचा हुआ है क्वेश्चन का, देखिए हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री क्या है, AB जो है वो, यानी कि इसको अपन क्या लिखेंगे, AB इक्वल्स टू क्या होगा, AB इक्वल्स टू होगा आपका CD प्लस BD, BC प्लस CD, क्या होगा, BC प्लस CD होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। देखिए अब आप यहां देखेंगे BC की वैल्यू कितनी है आपकी, BC की वैल्यू आपने निकाली थी 8√3/3 प्लस CD की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 16√3/3। इसका आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम 3 आएगा, और ये हो जाएगा आपका 8√3 प्लस 16√3, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, तो आप देखिए 8√3 और 16√3 मिलके कितना होगा आपका, 24√3 होगा, ठीक है, और अपॉन में 3, ठीक है। इस 3 से आपका 24 कटेगा, कितना आएगा, 8 आएगा। तो आपकी हाइट ऑफ ट्री कितने आ गया, 8√3 मीटर। हाइट ऑफ ट्री कितना आ गया आपका, 8√3 मीटर आ गया। चलिए स्टूडेंट्स इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, अब आप क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए आपको एक ट्री दिया हुआ था जो कि स्ट्रोम आने के कारण ब्रेक हो गया, टूट गया, जो कि स्ट्रोम आने के कारण। तो कहां से टूटा, C पॉइंट से टूटा, और कहां पे गया, D पॉइंट पे जा गिर गया। मतलब ऐसा ट्री था, ब्रेक होके टूट के नीचे गिर गया, ठीक है, और लटक गया नीचे जमीन पे, लटका नहीं है। मतलब आप ऐसे नहीं तोड़ना है, जैसे आप ट्री है, आप उसको ऐसा ना तोड़ें कि आपने यहां से तोड़ दिया, यहां से आप ब्रेक करोगे तो ट्री क्या होगा, इधर लटक जाएगा ऐसे, है ना, अर्थ को तो टच करेगा नहीं ना। तो आपका जो ट्री का पार्ट है कितना टूटेगा, उससे बड़ा टूटेगा, जितना बड़ा यहाँ का टुकड़ा है उससे बड़ा टुकड़ा वो
टूटेगा ऊपर का, इसीलिए मैंने इसको बड़ा रखा हुआ है इस टुकड़े को, ठीक है, तो जो कि अर्थ को टच करेगा, ठीक। तो आप देखिए ये जो टूटा हुआ टुकड़ा है वो अर्थ के साथ में कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। और उसने आपको बताया कि टॉप ऑफ द ट्री एंड बेस ऑफ द ट्री, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 8 मीटर है। तो आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले लगाएंगे tan 30 लगाएंगे, जिसके कारण आप क्या निकाल पाएंगे, इसका परपेंडिकुलर निकाल पाएंगे। तो tan 30 इक्वल्स टू क्या होगा, BC अपॉन BD होगा। आपको BD की वैल्यू दी हुई है 8, आप इसको यहाँ पे भेजेंगे 1 के पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो BC की वैल्यू कितनी आएगी, 8√3 अपॉन 3 आएगी आपकी मीटर, ठीक है। अब आप दोबारा से अगेन करेंगे, अगेन इन ट्राइंगल BCD, ठीक है, उसमें क्या लगाएंगे आप, cos 30 लगाएंगे, क्यों, क्योंकि आपको हाइपोटेनस चाहिए और आपके पास क्या है, बेस है, ठीक है। बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन कौन देता है, cos देता है। तो cos 30 इक्वल्स टू क्या होगा, √3 अपॉन 2 होगा, ठीक है। और BD की वैल्यू आपकी 8 है और CD की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो CD की वैल्यू आपकी क्या निकल आएगी, 16√3 अपॉन 3 निकल के आएगी। अब हाइट ऑफ ट्री क्या होगा, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था, हाइट ऑफ ट्री क्या होगा, BC प्लस CD होगा। आपने यहाँ लिखा हाइट ऑफ ट्री AB इक्वल्स टू BC प्लस CD हुआ, क्योंकि आपका जो AC है वो AC टुकड़ा टूट के ही तो यहाँ गिरा है, तो आपका ये AC और आपका CD कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो आप करेंगे 8√3 प्लस 16√3 अपॉन 3 दोनों के, ठीक है। आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद टोटल वैल्यू क्या आएगी ऐड करने के बाद, 24√3 अपॉन 3, आप 3 से 24 कट करेंगे तो कितना आएगा, 8√3, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो कि आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, एक टावर है, टावर की हाइट आपको दी नहीं गई है, उसको निकालना है आपको, तो मैंने यहाँ पे लेट कर दिया, टावर की हाइट क्या है आपकी, x है, ठीक है। और ग्राउंड पर एक अर्थ पे एक यहाँ पे ग्राउंड पे एक पॉइंट है C, जिससे टावर को देखने पे एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो आप डायग्राम देखेंगे, डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा कि ये आपका एक टावर है और यहाँ अर्थ पे, ये अर्थ पे कोई एक पॉइंट है, इस जगह पे पॉइंट है जहां से आप देख रहे हैं C पॉइंट से आपने इसको देखा, टावर के टॉप को, टावर का जो टॉप है इसको आपने देखा, तो इसका एंगल कितना बना है, 30 डिग्री का बना है, ठीक है। ये आप मान लीजिए AB है ये। अब इसके बीच में आपको डिस्टेंस दी गई है, कितनी दी गई है, 30 दी गई है। कहाँ से, पॉइंट से, और फुट ऑफ द टावर की डिस्टेंस दी गई है आपको 30 मीटर दी गई है, कितनी दी गई है, 30 मीटर दी गई है। यहाँ पे लिख देंगे आप डिस्टेंस बिटवीन foot of tower and point C is 30 मीटर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए आपको ये दिया गया है टावर निकालना, यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है बेस, और आपको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, और कौन सा एंगल लगेगा आपका, 10 लगेगा, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपका परपेंडिकुलर क्या है, AB है, और बेस क्या है, BC है, ठीक है। tan 30 की स्टूडेंट्स वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है वैल्यू, इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू नहीं पता, x है जो कि, और BC की वैल्यू आपको मालूम है 30 है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, तो आप देखिए ये √3, ये 30 जो है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ऊपर आएगा, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 30/√3 हो जाएगा, इनटू, हाँ तो स्टूडेंट्स ये x आपका इधर आएगा और 30 आपका ऊपर पहुंच जाएगा, फिर अपन जो √3 नीचे है उसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 30√3/3, 3 से आप इसको कट करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। इट मीन्स आपकी जो हाइट ऑफ टावर है वो कितना आ गया, हाइट ऑफ टावर जो आपका आएगा AB, वो वैल्यू आएगी आपकी 10√3 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम समझाते हैं। तो जैसा कि आपने नोट कर लिया होगा, तो देखिए स्टूडेंट्स आपको क्या दिया हुआ था, एक टावर दिया हुआ था, टावर जो है आपका AB है, ठीक है, और एक पॉइंट दिया होगा अर्थ पे जो कि होगा आपका C पॉइंट होगा। उस C पॉइंट से आपका जो एंगल बनेगा टावर के टॉप का वो कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा, और C पॉइंट से और फुट ऑफ टावर इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दी हुई होगी आपको, 30 मीटर दी हुई होगी। तो आपको निकालना क्या है, हाइट ऑफ टावर निकालना है। कैसे निकालेंगे, बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन कौन देता है स्टूडेंट्स, बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन देता है 10, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC tan 30 इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। AB की वैल्यू क्या मानी है आपने, x मानी है। BC की वैल्यू कितनी है, 30 है। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 30/√3 आ जाएगा। √3 आप डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, तो उसका क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे। रेशनलाइजेशन किया तो आपकी जो वैल्यू आएगी x इक्वल्स टू 30√3/3 आएगी। 3 से आप 30 कट करेंगे तो कितना आ जाएगा,
10√3, यानी कि हाइट ऑफ टावर आपका कितना आ गया 10√3। चलिए कुछ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको देखिए, आई बटन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच।